एक सेकंड रुकी जाओ तब। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, क्या थ्योरम हम लोग प्रूव कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जामिनेशन के लिए। वीवीआई कर लो इसको, एनईपी 2024 में जो तुम लोगों का एग्ज़ाम होगा 23-27 बैच वाले के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पूरे झारखंड के हर ही यूनिवर्सिटी में ये थ्योरम मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं। क्या कहता है थ्योरम कि कोई आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो आर इन्वर्स भी है वह भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसके लिए हम तरीका बताए प्रूव करने का, बहुत सरल तरीका है। हम लोग पहले तो एक एलिमेंट मानेंगे, 3 एलिमेंट जो सेट ए के अंदर बिलोंग करता है, और हम लोग को गिवन दिया हुआ है आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसका आर इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जो 3 कंडीशन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसको हम लोग लिख देंगे और उसी 3 कंडीशन से हम लोग प्रूव कर देंगे आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए, सेट ए में है, इन सेट ए, देयरफॉर आर मस्ट बी, क्या क्या होगा, मस्ट बी, फर्स्ट नंबर होगा रिफ्लेक्सिव, आर क्या होगा, मस्ट बी रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन है, यहाँ ए बी सी माने हैं, मतलब ए में बिलोंग करना चाहिए, मतलब ए कोमा ए जो है वह किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। फॉर ऑल ए किसका एलिमेंट होना चाहिए, ए का। और इसी में देखो क्या बोले थे, यदि ए बी बिलोंग करता हो आर में तो बी ए बिलोंग करना चाहिए आर इन्वर्स में। तो यहाँ पे ए दोनों सेम है तो रिफ्लेक्सिव तो बहुत इजीली से प्रूव कर देंगे आर इन्वर्स का। अब साइमेट्री का बात करते हैं। हाँ थोड़ा सा लेट हो गई। तो कोई बात नहीं है, हम रिपीट कर रहे हैं बाबू। साइमेट्री, साइमेट्री का क्या पहचान बताए थे कि यदि ए बी बिलोंग करता हो आर में तो देन क्या होगा, बी ए भी बिलोंग करेगा आर में। जो लेट से ज्वाइन किए हो उसके लिए बहुत सिंपल सा बात है, हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो आर इन्वर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसके लिए हम लोग क्या किए, 3 एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करवाए, और आर यदि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो 3 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा ना, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव को, तो बस वही लिख रहे हैं अभी। तो क्या बोले, यदि आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, हम लोग उल्टा लेके चलेंगे यहाँ पे थ्योरम प्रूव करने के लिए। क्या लिए, बी ए यदि बिलोंग कर रहा है आर में तो क्या होगा, ए बी भी हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। फॉर ऑल क्या हो जाएगा, फॉर ऑल ए कोमा बी किसका एलिमेंट होगा, वो सर ए का होगा। इसको 1 मान लो यदि जरूरत पड़ा कभी इक्वेशन का। माइक ऑफ रखो किसी का, यदि माइक ऑन है तो। सेकेंड हो गया। तीसरा नंबर है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव बहुत सरल तरीका से प्रूफ होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या नियम बताए थे, यदि कोई ए बी बिलोंग कर रहा हो तुम्हारा, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, उल्टा से सीधा ही लेके चलते हैं, तुम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारा मार्कर ए बी, क्या कुछ दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं दिख रहा है सर, मार्कर पतला है का, अच्छा मोटा मार्कर कर लें, चलो ठीक है। धुंधला दिख रहा है। अच्छा ठीक है चलो, अरे रे नहीं अभी तो 2 वाले को तो शीश पढ़ा रहे हैं, मोट पतले वाले से, वो लोग को दिक्कत तो नहीं हो रहा था। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ए कोमा बी यदि बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, कोमा बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो देन क्या होना चाहिए, देन हमारा ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यही ट्रांजिटिव का कहना है। फॉर ऑल ए बी सी किसका एलिमेंट होना चाहिए, सेट ए का। यदि ये 3 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करता है तो वह हमारा कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमको प्रूव क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव, हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रूव डैट, नाउ वी हैव टू प्रूव डैट आर इनवर्स इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, EQUIVALANCE। इस कॉपी में पेज नहीं है, हम दूसरा कॉपी लेके आते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट आर इनवर्स इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके लिए पहला काम क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव। तो डेट इज, यहाँ पे करके लिखेंगे, डेट इज आर इनवर्स मस्ट बी,
मस्ट बी क्या होना चाहिए। ये लैंग्वेज इसलिए ऐसा लिख रहे हैं कि आपको याद करने में या समझने में आसान हो। ठीक है, तो अब पहला क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव का क्या पहचान होता है, क्या आर ए जो है वो हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए। तो लिखोगे फ्रॉम, इसको 3 माने थे ना, इसको 3 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बिलोंग्स टू आर। देन इसको उल्टा लिखेंगे, पहले ये ए को लिखेंगे फिर इस ए को लिखेंगे, तो क्या होगा, ए और ए ही रह जाएगा। देन ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइड एट, तो हेंस लिखोगे, हेंस आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। प्रूफ हो गया, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं था। दूसरा नंबर, आर इनवर्स साइमेट्री भी होना चाहिए। तो SYMMETRIC साइमेट्री। तो साइमेट्री के लिए क्या होता है, हमको फिर आएंगे, क्या नियम है, यदि इफ साइमेट्रिक कंडीशन है, इफ A, B यदि आर इनवर्स में बिलोंग कर रहा है तो हमारा क्या होना चाहिए, दिस इम्प्लाइड एट B, AB वो आर इनवर्स में बिलोंग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बोलो। तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स, देन BA बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो या नाउ AB यदि मेरा A इनवर्स में आर इनवर्स में बिलोंग कर रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, BA आर में होना चाहिए। तो BA बिलोंग कर रहा है आर में होना चाहिए। तो देखो यहाँ BA आर में है ना। ओके, एक लाइन यहाँ पर ये भी कर लो, इसमें यहाँ पर इसको इसी लाइन में यहाँ पे एक और कर देते हैं, डेट इज या 10 या डेट इज ही लिखो, डेट इज अच्छा लैंग्वेज है, डेट इज। इसको उल्टा लेके चलो, मतलब तुम लेके चलो उल्टा, सी बी बिलोंग्स टू आर कोमा BA बिलोंग्स टू आर, देन क्या होगा यहाँ AC, तो मतलब CA बिलोंग्स टू आर। इस दोनों को मिला के 3 मानना, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें उल्टा में इसका जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, मतलब कि आप यदि सेट में क्या कर सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो ना, यदि AB है BC, हम तो बोले ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो आखिर ABC गुना का CA भी तो होगा, CB भी तो होगा ना, इसीलिए ऐसा हम लोग कर लिए ये लाइन को। ये लाइन हम लोग को थोड़ा क्लियर करेगा यहाँ पर। देखो अब क्या है, AB बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स में, BA बिलोंग कर रहा है आर में, फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखो BA बिलोंग कर रहा है आर में, कर रहा है ना। तो यहाँ लिखोगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 से कर रहा है। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि यदि BA बिलोंग कर रहा है आर में, AB बिलोंग कर रहा है किसमें, आर इनवर्स में, तो हमको ये बताओ क्या AB बिलोंग कर रहा है आर में। हाँ सर, AB भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो अभी चलेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे, ऑल्सो AB बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो देन इन्वर्स का क्या डिफिनेशन होता है, यदि AB आर में बिलोंग करेगा तो BA भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर इन्वर्स में। तो BA बिलोंग्स टू आर इन्वर्स हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखें क्या AB बिलोंग कर रहा है आर इन्वर्स में, BA भी बिलोंग कर रहा है आर इन्वर्स में, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हेंस आर इन्वर्स इज साइमेट्री, SYMMETRIC। 2 चीज़ तो हमारा प्रूफ हो गया अभी बहुत इजी वे से। अब हमारा बचा क्या, तीसरा चीज़, ट्रांजिटिव प्रूफ कर देंगे, ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब देखो तीसरा नंबर ट्रांजिटिव के लिए, अब तीसरा नंबर क्या है हमारा प्रॉपर्टीज, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, सेम तरीके से चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है, इफ यदि AB बिलोंग करेगा मेरा किसमें,
आर इन्वर्स में एंड बी सी बिलोंग करेगा आर इन्वर्स में, तो देन क्या होना चाहिए मेरा, ए सी बिलोंग करना चाहिए आर इन्वर्स में। हम चाहते ना तो इस यहाँ पर जो हम उल्टा सीधा लेके चले थे ट्रांजिटिव के डिफिनेशन में, उसको हम लोग यहाँ पर सीधा लेके ही चलते, तो यहाँ पे हमको उल्टा से प्रूव करना पड़ता, मतलब सी ए दिखाना पड़ता आर इन्वर्स में, जो तुम लोग को थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए जो चीज़ हल्का है, क्योंकि हम लोग साइमेट्रिक, एंटी साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन का समझ चुके हैं, क्योंकि उसका डिफिनेशन समझे, एग्जाम्पल बनाए, तो उसको आगे उल्टा पीछे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर इन्वर्स फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इसलिए हम लोग ऐसा किए। देन क्या हो जाएगा, देन आर इन्वर्स क्या हो जाएगा, इज ट्रांजिटिव, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे लिखोगे नाउ क्या चले हैं ए बी, तो ए बी एकदम सेम प्रोसेस होगा जो साइमेट्री में किए थे, ए बी बिलोंग्स टू आर इन्वर्स, चल गए। तो दिस इम्प्लाइड दैट, इसका मतलब क्या होगा, क्या बी ए सर क्या होगा, वो आर होगा, आर में जाएगा, और इसका मतलब यदि बी सी, इसका सेकेंड नंबर जाते हैं, बी सी बिलोंग्स टू दी आर इन्वर्स में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सी बी भी होना चाहिए आर में, होना चाहिए ना। यदि ए बी आर इन्वर्स में है तो बी ए आर में जाना चाहिए, ये इन्वर्स का डिफिनेशन है। यदि बी सी आर इन्वर्स में होगा तो सी बी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। क्या ऐसा था, हाँ इक्वेशन थर्ड में ऐसा था, तब हम लोग लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर ए बी जो है वो आर इन्वर्स में है एंड बी सी जो है वो भी आर इन्वर्स में है। दिस इम्प्लाई डैट बी ए जो है वह आर इन्वर्स आर में है, इसका उल्टा, एंड तुम्हारा सी बी जो है इसका उल्टा वो किस में है, आर में। इसको दो बार रिपीट हो गया। दिस इम्प्लाई डैट यदि बी ए आर में है, तुम हमको ये बताओ, इसको आगे पीछे करके लिख दो, क्या लिख दो, बी ए को लिख दो पहले, सी बी को, तो सी बी आर में है, तुम अभी देखे, एंड आगे पीछे लिख सकते हो ना, बी ए भी आर में है, ये हम लोग पढ़े हैं। एंड मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन का बात कर रहा है, तो ये, या नहीं तो तुमको कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो क्रॉस का बात कर रहा है। तो यहाँ बी सी आर में है, बी ए आर में है, इसको क्या किए, पहले वाले को बाद में लिख दिए, बाद वाले को पहले में लिख दिए। अब देखो ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या लिख सकते हैं, क्या डिफिनेशन आया था, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सी ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ फिर लिखोगे, दिस इम्प्लाई दैट इफ सी ए बिलोंग्स टू आर में होगा तो इसका क्या होगा, इन्वर्स क्या होगा, दिस इम्प्लाई दैट ए सी किस में होगा, आर इन्वर्स में होगा। तो प्रूफ हो गया, ए बी आर इन्वर्स में है, तुम्हारा बी सी आर इन्वर्स में है, और ए सी किस में है, आर इन्वर्स में है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी आर इन्वर्स में लाए, इसको मान लो इक्वेशन 4, ठीक है, ए बी आर इन्वर्स में लाए एंड बी सी यदि आर इन्वर्स में दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ रहता है ना, देन ए सी बिलोंग्स टू आर इन्वर्स, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, हैंस क्या हो गया, आर इन्वर्स इज ट्रांजिटिव, सो आर इन्वर्स इज ऑल्सो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, एन कर दो, एन ई क्यू यू, हम इसको फिर से रिवीजन कराएंगे, अभी टेंशन मत लो जो नहीं समझ पाए हो। एन इक्विवेलेंस रिलेशन किस में होगा, ऑन ए। अब देखो यहाँ फिर से समझो, हम लोग बात कर रहे थे, क्या हमको प्रूव करना है, क्या आपका क्या प्रूव करना है, क्या कोई आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो सेट ए का, तो आर इन्वर्स भी सेट ए का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो पहला काम क्या किए हम लोग, आर को प्रूव किए कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन करते समय यह चीज़ का ध्यान दिए कि हम उल्टा लेके चलेंगे। मतलब यदि ए जैसे तुम्हारा वहाँ पर था ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो देन बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में, सिमेट्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे, उल्टा लिख देंगे। यदि बी ए बिलोंग कर रहा है आर में तो ए बी बिलोंग करेगा आर में।
तो ऑब्वियस सी बात है सेट के अंदर होगा ही। दूसरा ट्रांजिटिव में क्या था, वहाँ ए बी बिलोंग करेगा आर में, बी सी बिलोंग करेगा आर में, देन ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे कि यदि सी बी बिलोंग करेगा आर में, बी ए बिलोंग करेगा आर में, देन सी ए बिलोंग करेगा आर में। इसको मान लेंगे 3। अब इस तीनों इक्वेशन के हेल्प से आर इन्वर्स को भी दिखाएंगे कि वह भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, सबसे पहले आर इन्वर्स को इक्विवेलेंस दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव पे जाएंगे। तो ए को ए ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मतलब बराबर है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ट्रांजिटिव में हम लोग माने क्या ए बी आर इन्वर्स में हो रहा है, तो हमको अब क्या प्रूव करना है कि बी ए भी आर इन्वर्स में होना चाहिए। तो कैसे किए, इसको ये प्रूव करना है बी ए भी आर इन्वर्स में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, तो ए बी यदि आर में है तो डिफिनेशन ऑफ इन्वर्स क्या होता है, यदि ए बी आर इन्वर्स में है तो बी ए आर में होना चाहिए, तो बी ए आर में कर दिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से देख रहे हैं यदि बी ए आर में हो रहा था तो ए बी भी आर में हो रहा था, तो उसी हिसाब से हम लिख दिए कि ए बी भी आर में हो रहा है। तो अब यदि ए बी आर में है तो फिर डिफिनेशन ऑफ इन्वर्स से हम लोग लिख सकते हैं कि बी ए भी आर इन्वर्स में होगा। तो ये देखो प्रूफ हो गया, ए बी बिलोंग कर रहा है आर इन्वर्स में और बी ए बिलोंग कर रहा है आर इन्वर्स में, तो साइमेट्री हो गया। उसी तरीके से अब आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में भी क्या किए हम लोग, ट्रांजिटिव होने का कंडीशन को पहले लिखे। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, यदि ए बी आर इन्वर्स में है और बी सी यदि आर इन्वर्स में है, देन ए सी को भी आर इन्वर्स में होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी प्रूव करने के लिए हम लोग क्या किए, ए बी को हम आर इन्वर्स में दे दिए। तो डिफिनेशन ऑफ इन्वर्स क्या हुआ, यदि ए बी आर इन्वर्स में है तो बी ए किस में होना चाहिए, आर में है, लिख दिए। फिर डिफिनेशन, फिर हम लोग क्या किए, बी सी को आर इन्वर्स में डाल दिए। डिफिनेशन ऑफ इन्वर्स से क्या हुआ, यदि बी सी आर इन्वर्स में है तो सी बी किस में होगा, आर में होगा। अब यही दोनों से हमको चलना है और ए सी को आर इन्वर्स में दिखाना है। तो हम लोग क्या किए, इसी से चले, क्या ए बी और ये आर इन्वर्स में है तो बी ए आर में हो गया, सी बी भी आर में हो गया। तो हम लोग पहले सी बी को लिख दिए, फिर ए बी को लिख दिए, और फिर इस दोनों से हम लोग आ गए कंडीशन नंबर, इक्वेशन नंबर 3 का कंडीशन। इक्वेशन नंबर 3 में देखो क्या था, मेरा यही था कि सी बी आर में हो, बी ए आर में हो तो सी ए आर में होगा। बस उसी को कर दिए कि यहाँ सी बी आर में है, बी सी आर में है, तो हमारा क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 से सी ए बी आर में होगा। यदि सी ए आर में है तो इन्वर्स का डिफिनेशन से क्या होगा, ए सी आर इन्वर्स में होगा। तो हमारा प्रूफ हो गया कि ए बी यदि आर इन्वर्स में था, बी सी आर इन्वर्स में था, देन ए सी भी आर इन्वर्स में हो गया। किससे, फ्रॉम इक्वेशन 4 से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर इन्वर्स भी ट्रांजिटिव है। जब आर इन्वर्स रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव साइमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो लिख दिए कि आर इन्वर्स इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन।